प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो इस प्रश्न में कोई चित्र नहीं दिया गया है, संकेत दिया गया है। संकेत क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हमें साबित करना है। तो निश्चित रूप से एक त्रिभुज ABC नाम का बनाना होगा और एक त्रिभुज PQR नाम का बनाना होगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं दो त्रिभुज और उसके आगे की कहानी को इसके बाद हम समझते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ABC और PQR नाम के हमने दो त्रिभुज बना लिए हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि एक माध्यिका AD है, तो A से हम सामने वाली भुजा पे माध्यिका बनाएंगे। तो B और C का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यही कहीं है ये। तो A से हम इस बिंदु को मिला देंगे और इसी का नाम दे देंगे D। एक माध्यिका तैयार हो गई। और दूसरी माध्यिका क्या है? PM है। तो P से सामने वाली भुजा, तो Q और R का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ है, तो इसे हम AM नाम दे देंगे PM। ध्यान से देखिएगा आप, ये रहा आपका चित्र तैयार। और इसके बाद होता क्या है, कुल 4 हेडिंग होती है। पहली दिया है, दूसरी सिद्ध करना है और तीसरी रचना, चौथी आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति की। तो सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे दिया है। तो प्रश्न में हमें दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या दिया है कि AB, इसमें समझ लीजिए AB के संगत PQ है। तो AB बटे PQ हम लिखेंगे। संगत भुजाएं समानुपाती हैं ऐसा हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पर समानुपाती लिख लेते हैं AB अपान PQ। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद अगला है AC बटे PR, यह बराबर AC बटे PR। और माध्यिकाओं का अनुपात AD बटे PM, तो AD बटे PM ऐसा लिख देंगे। यही हमको दिया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसमें हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो अगली हेडिंग होती है रचना। तो यहाँ पर रचना हमने कोई की नहीं है, जो हमको दिया गया था वही हमने बनाया है, तो रचना वाली हेडिंग हम छोड़ देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, आखिरी हेडिंग उपपत्ति। तो उपपत्ति की शुरुआत हम करें कहां से, यही थोड़ी सी जटिलता होती है। तो उपपत्ति की शुरुआत हम करेंगे जो हमको दिया गया है वहीं से करेंगे। तो यहां पर AB बटे PQ है। ध्यान से देखिएगा, AB अपान PQ, यह बराबर AC बटे PR है, यह बराबर AD बटे PM है। तो इतना लिख लेने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये जो आपका AD है और जो PM है, भुजाओं BC और QR की संगत माध्यिकाएं हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो आपका AD है और जो PM है, भुजाओं BC तथा QR की संगत माध्यिकाएं हैं। संगत का मतलब यहां पर देखिए, ये माध्यिका इस माध्यिका के संगत है और ये BC भुजा पर है और ये QR भुजा पर है। तो इसी बात को हम एक लाइन नीचे लिखेंगे। तो जब AD और PM भुजाओं BC QR की संगत माध्यिकाएं हैं, तो हम AC और PR को रिप्लेस करके BC और QR लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या AB अपान PQ, यह बराबर हो जाएगा BC अपान QR और यह बराबर होगा AD अपान PM। ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे या AB अपान PQ, यह बराबर 1/2 BC अपान 1/2 QR बराबर AD अपान PM। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1/2 BC हमने क्यों लिखा और 1/2 QR हमने क्यों लिखा। यहाँ पर तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC बटे QR जो हमारे पास था वही रहेगा। लेकिन हमने क्यों लिखा ये आप समझ लीजिए। BC
को हम आधे भाग में लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि DB कहिए या DC कहिए। कहने का मतलब ये जो D पॉइंट है ये D से B की जितनी दूरी है उतनी ही D से C की दूरी है। तो BC के आधे भाग को हम या तो लिख सकते हैं CD या तो लिख सकते हैं BD, दोनों बातें कही है तो हम लिखेंगे BD। क्या लिखेंगे? BD अगले स्टेप में, या AB बटे PQ बराबर क्या लिखेंगे? BD। और नीचे 1/2 QR को हम क्या लिखेंगे? इसी पोर्शन की बात होगी। तो QR का पूरा भाग और आधा भाग का मतलब क्या हुआ कि M मध्य पॉइंट है, तो यहां से यहां की जितनी दूरी है यहां से यहां तक की भी उतनी ही है। तो 1/2 QR को या तो हम MR लिख सकते हैं या तो QM लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे QM। तो यहां पर लिख देंगे QM, यह बराबर हो जाएगा AD/PM। तो कुल मिलाकर आप इस अनुपात को ध्यान से देखिए, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM का मतलब क्या हुआ कि AB बटे PQ ध्यान से देखिएगा और BD बटे QM और AD बटे PM यह साबित करता है कि जो ये वाला आपका त्रिभुज है, ये वाला छोटा वाला, और इधर का जो ये वाला त्रिभुज है ये वाला, दोनों आपस में समरूप साबित हो चुके हैं। तो इस बात को हम यहां पर नीचे लिखेंगे। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM भुजा 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 समरूपता कसौटी से हमने लिख दिया है। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए कोण B कोण Q के संगत है, तो इसका मतलब कोण B कोण Q के बराबर होगा। तो हम यहां पर आगे लिख लेते हैं, इसलिए कोण, अब B को लिखने के दो तरीके हैं। एक बार लिखेंगे ABD, तो कोण ABD यह बराबर होगा कोण PQM। ध्यान से देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो चुका है, कोण PQM। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, लिख देंगे या ABC, तब भी तो वही बात है, कोण ABC यह बराबर होगा कोण PQR। तो लिख देंगे कोण PQR। अब जब कोण B कोण Q के बराबर हो गया, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहां पर जो हमको दिया गया था ये हमको दिया गया AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। तो AD बटे PM का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि हमें बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो बड़े वाले त्रिभुज में माध्यिका से कोई मतलब नहीं, तो इसे हम एक पल के लिए छोड़ देते हैं। लेंगे AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। तो लिख देंगे तथा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। अब ध्यान से देखिए कि दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण के बराबर है। तो SAS कहने का मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप साबित हो चुका है। तो हम नीचे उसी बात को एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इस बात को हमने क्यों लिखा? SAS समरूपता कसौटी से। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR SAS समरूपता कसौटी से हमने साबित कर दिया है जो हमसे पूछा गया था। तो यही है इस प्रश्न का हल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।